हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक प्रपोजिशन। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बीट आपका जेके एसएसबी रहता हो, आपका एसएससी का एग्ज़ाम है या आपके कोई भी टीचिंग लेवल के एग्ज़ाम रहते हैं, इन सभी एग्ज़ाम्स में आपके प्रपोजिशन टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते ही मिलते हैं। फ़िलहाल जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है वो है जूनियर असिस्टेंट का। इस एग्ज़ाम में भी आपको एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चंस जो होंगे वो इस टॉपिक पे देखने को मिलेंगे। हमने इस टाइम पे 50 क्वेश्चंस का सेट लाया हुआ है और ये 50 क्वेश्चंस में जो भी कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे, इनमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे सो दैट आपको कोई भी डाउट्स ना रहे फ्यूचर में। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हर एक क्वेश्चन को प्रॉपरली देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पे, यू मस्ट वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू सक्सीड डैश इन डैश प्रोफेशन। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए अगर तुम सक्सीड करना चाहते हो किसी भी प्रोफेशन में। तो यू मस्ट वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू सक्सीड, सक्सीड का क्या आएगा, इन आएगा। ऐसे भी सक्सीड इन का मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ही क्या होता है, टू अचीव समथिंग। आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो जिसको आप काफ़ी लंबे टाइम से आप एम कर रहे हो, किसी प्लान को अपने या किसी भी काम को, पीस ऑफ वर्क को, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो सक्सीड इन। तो यहाँ पे इन जो होगा दैट वुड बी योर राइट ऑप्शन। तो ए को आप मार्क कर लो। फ्रॉम तो नहीं होगा ना, फ्रॉम तो हम एक टाइम से दूसरे टाइम को लिंक करने के लिए हम फ्रॉम को यूज़ करते हैं, ये नहीं होगा। फॉर हम यूज़ करते हैं बताने के लिए, रीज़न कह लो या आप पर्पस कह लो। इसके अलावा फ्रॉम को हम यूज़ करते हैं ड्यूरेशन, किसी काम को करने का समय या लेंथ ऑफ टाइम, है ना, हम इसको तब यूज़ करते हैं। और टू एरा किसी एक पूरे एरा की बात कर रहा है, तो ये भी हमारा यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वट डू यू थिंक ब्लैंक द फिल्म, आई डोंट लाइक इट मच। तुम इस मूवी के बारे में क्या सोचते हो, मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं आई। तो वट डू यू थिंक, थिंक के बाद क्या आएगा, थिंक इस फिल्म के बारे में ना, थिंक ऑन भी हो सकता है यहाँ पे, थिंक ऑन कि तुम इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हो। ठीक है ना, या थिंक अबाउट भी आप कह सकते हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, तुम इसके बारे में क्या सोच रहे हो। क्योंकि आप किसी चीज़ को जब कंसिडर कर रहे हो, है ना, और उसके बारे में आप सोच रहे हो, तो थिंक ऑन भी हो सकता है, थिंक के साथ ऑन भी आ सकता है और थिंक के साथ अबाउट भी आ सकता है। देखो यहाँ पे लिखा है थिंक इन, इन नहीं होगा। थिंक ऑफ, ऑफ बताता है रिलेशन को, तो ये भी नहीं होगा। अबाउट दिया है, ऑन दिया है, आई थिंक दोनों ही यहाँ पे वैसे ऑप्शन बनने चाहिए। फिर भी आप मोस्ट अप्रोप्रिएट जो यहाँ लगाओगे ना ऑप्शन, एक सेकेंड मैंने गलत समझा दिया इस ऑप्शन को, रुको रुको रिमूव करने दो मुझे। क्वेश्चन था व्हाट डू यू थिंक, तुम इस फिल्म के बारे में ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिलेशन बताया ना, थिंक ऑफ आएगा। थिंक अबाउट, थिंक ऑन नहीं आएगा, इन भी नहीं आएगा। जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, थिंक ऑफ। बिकॉज हम किस चीज़ को याद कर रहे हैं ना, तो थिंक ऑफ हम यूज़ करते हैं, हम जब किस चीज़ को रिकॉल करते हैं अपनी मेमोरी से, है ना, तो थिंक ऑफ यहाँ पे होगा। ठीक है, तो जो मिस्टेक थी उसको सुधार लीजिएगा, थिंक ऑफ होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई फ्रेंड आस्क्ड मी टू मीट हिम आउटसाइड द रेलवे स्टेशन एन आवर्स टाइम। मेरे दोस्त ने मुझसे मिलने को कहा है रेलवे स्टेशन के बाहर 1 घंटा पहले। एन आवर्स टाइम, 1 घंटे के दौरान, मतलब 1 घंटे के दौरान उससे मुझसे मिलने को कहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन ऑन तो नहीं आएगा, ऑन हम सरफेस के लिए यूज़ करते हैं, एट हम करते हैं स्पेसिफिक टाइम, तो यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम नहीं, यहाँ पे लिखा एन आवर्स टाइम, मतलब उस टाइम के दौरान, तो यहाँ पे इन आएगा, इन एन आवर्स टाइम। ठीक है ना, इस टाइम के बीच में। ठीक है ना, क्योंकि टाइम जो है वो एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इन आएगा, विद इन हुआ उस टाइम के बीच में, विद इन। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, द कंपनी हैज़ बीन डैश फायर फ्रॉम इन्वेस्टर्स बिकॉज ऑफ इट्स पोअर परफॉर्मेंस लास्ट ईयर। कंपनी को फायर कर दिया जाता है उसके इन्वेस्टर्स के द्वारा क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस जो थी काफ़ी पोअर थी। तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन आपका, द कंपनी हैज़ बीन इन फायर, इन तो नहीं होगा। अबाउट फायर कि अब लगने वाली आग, ऐसा भी नहीं होगा। ऑफ फायर, तो ये भी नहीं होगा। द कंपनी हैज़ बीन अंडर फायर, अंडर फायर का मतलब ही क्या है, आप जब किसी चीज़ को एकदम से क्रिटिसाइज कर रहे हो बार बार, है ना, तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे बीइंग रिगरसली क्रिटिसाइज्ड। ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ क्या किया हुआ है, अंडर फायर, की कंपनी क्या है, अंडर फायर है। ठीक है ना, तो फ्रॉम उसके इन्वेस्टर्स से, बिकॉज ऑफ उसकी गंदी परफॉर्मेंस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही हैज़ सफर्ड हैवी लॉसेस येट ही वॉज रोल ब्लैंक वेल्थ।
उसने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किए हैवी लॉसेस को, येट ही वॉज रोल। अब रोल के साथ क्या आएगा, रोल फॉर आ जाएगा, नहीं रोल विद आएगा, रोल फ्रॉम, तो रोल इन। ही वॉज रोल इन वेल्थ। रोल इन का मतलब ही क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा अमाउंट पर रिसीव कर रहे हो, ठीक है ना, तो वेल्थ की बात है, तो वो उसको रिसीव कर रहे हैं लार्ज अमाउंट, तो यहाँ पर रोल इन होगा। इट मीन्स लिख लो रिसीव्ड इन लार्ज अमाउंट, ठीक है ना, इन लार्ज अमाउंट्स। तो ही हैज सफर्ड हैवी लॉसेस, उसने लॉसेस बेशक उठाए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, बट फिर भी येट बता रहा है कि फिर भी ही वॉज रोल इन वेल्थ, उसके पास क्या अभी भी लार्ज अमाउंट बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू शुड नॉट पुट डूइंग समथिंग अंटिल द वेरी लास्ट मिनट। यू शुड नॉट पुट डूइंग समथिंग अंटिल द वेरी लास्ट मिनट। यू शुड नॉट पुट ऑफ, OFF। अब यहाँ पे पुट ऑफ ही क्यों आया, पहले आपको समझाती हूँ। इसका मतलब ही क्या होता है, पुट ऑफ का मतलब, इसका मतलब होता है पोस्टपोन करना किसी चीज़ को, ठीक है ना, टू पोस्टपोन समथिंग। तुम किसी चीज़ को पोस्टपोन नहीं कर सकते, ठीक है ना, आखिरी टाइम पे आके, जब वो टाइम पूरा हो गया है, अब वो चीज़ होने वाली है, तो उसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। सेंस निकल के यही आ रहा है ना हमारा। तो यू शुड नॉट पोस्टपोन समथिंग, ठीक है, तो पुट ऑफ होगा, ना कि पुट ओवर। ये वाला ऑफ जो होता है, ये रिश्ता बताने के लिए यूज़ करते हैं, रिलेशन को, और ऑन सरफेस के लिए होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑफ होगा अलग करना, सेपरेशन के लिए, तो यहाँ पे हमने पुट ऑफ यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन डैश माई कफ। डॉक्टर ने मुझे क्या दिया, प्रिस्क्रिप्शन दिया मेरे कफ के ऊपर, मतलब पर्पस है ना, यहाँ रीज़न दे रखा है ना कि क्या रीज़न है, कफ के लिए दिया हुआ है, तो फॉर आएगा। हमने पढ़ रखा है, पर्पस हो रीज़न हो, हम यूज़ क्या करते हैं, फॉर, बिकॉज फॉर इंडिकेट्स, दिस फॉर इंडिकेट्स क्या करता है, ये आपको पर्पस इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे जो आप लगा के आओगे, अपना ए पार्ट लगा के आओगे। ही गेव अ टॉक डैश द कॉजेज ऑफ डेंगू फीवर। उसने क्या किया, बात किया किस बारे में, कि कॉजेज क्या हैं डेंगू फीवर के, तो ही गेव अ टॉक ऑन, उसने उस चीज़ के ऊपर बात किया हुआ है ना। तो टॉक ऑन का मतलब ही क्या होता है, जब किसी चीज़ को आप लगातार बात कर रहे हो, स्पीक कंटिन्यूसली, या आप कह लो इसको सिंपली, किसी चीज़ के ऊपर आप बात कर रहे हो एट लेंथ जाके, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बी पार्ट जो ऑन वाला है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है आपका, यार एक तो ये मुसीबत बीच में जो आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू कैन सी द डॉक्टर ब्लैंक 8 AM एंड 12 नून। आप डॉक्टर से मिल सकते हैं 8 AM से 12 बजे के दौरान। तो ये एंड लगा है ना, तो एंड से पहले हमेशा बिटवीन लगेगा, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बिटवीन के साथ फॉर भी दिया हो सकता है, बिटवीन के साथ आपको ऑन का ऑप्शन भी दिया हो सकता है फिलअप में, और बिटवीन के साथ आपको एंड भी दिया होगा। तो जब भी दिखेगा तो बिटवीन और एंड का पेयर लगा के टिक करके आना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि कहा ही जा रहा है क्या, 8 AM से लेकर 12 बजे तक के दौरान, है ना, तो बिटवीन आएगा। एट तो स्पेसिफिक टाइम के लिए होगा, इन भी नहीं होगा और ऑन भी नहीं होगा, तो बिटवीन जो है आपका सी पार्ट वो आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Nowadays रेखा स्टडीज डैश द होल डे। आजकल क्या रेखा पूरा दिन पढ़ती है, तो विद तो नहीं होगा, है ना, विद तो हम इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करते हैं। फ्रॉम तो हो गया इस समय से इस समय तक, लिखा होता है कि रेखा सुबह के 8 बजे से इस समय तक पढ़ रही है, 10 बजे तक रात के, तो हम बोलते हैं फ्रॉम, कि उसने तब स्टार्ट किया था। लेकिन बोला है कि रेखा पढ़ती है पूरा का पूरा दिन, तो थ्रू आउट यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, ठीक है। तो नाउअडेज रेखा स्टडीज थ्रू आउट दी होल डे। नेक्स्ट लिखा है मे आई कम, तो ये पता ही आपको, मे आई कम इन सर, कम इन मैडम, तो यहाँ पे इन जो आएगा वो आपका करेक्ट प्रपोजिशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन आई प्रिवेल्ड हिम, आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन आई प्रिवेल्ड ब्लैंक हिम टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद आई प्रिवेल्ड, मैंने प्रिवेल्ड किया क्या, कि हिम उसको क्यों एक्सेप्ट करे मेरा प्रपोजल। तो हमेशा ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे प्रिवेल लिखा है, हमेशा प्रिवेल के साथ अपॉन आता है, ठीक है ना, ये हमारा फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब ही क्या होता है, किसी चीज़ के लिए पूछना, टू आस्क बोल लो या टू परसुएड बोल लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिवेल्ड अपॉन, प्रिवेल्ड अपॉन, ए पार्ट बन जाएगा आपका राइट ऑप्शन, ठीक है। 12th का ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13th वन,
दिस स्टोरी हैज़ बिन टेकन डैश द अरेबियन नाइट। ये स्टोरी ली कहाँ गई है, कहाँ से, अरेबियन नाइट से ली हुई। देखो अरेबियन नाइट से, तो उसकी पहले आर्टिकल दा लगाया है, ठीक है ना, किसी स्पेसिफिक है तो दा लगा रखा हुआ है। दिस स्टोरी हैज़ बिन टेकन वहाँ से ली गई है ना, तो फ्रॉम आ जाएगा, फ्रॉम दी, वहाँ से ली गई है तो फ्रॉम दी, तो ऑफ तो नहीं आएगा, बाय भी नहीं आएगा और विद भी नहीं आएगा, तो जो फ्रॉम है वो आपका ए पार्ट सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चूज द अच्छा, ज्योति इज वर्किंग डैश अ फार्म एंड हर मदर इज वर्किंग अ बैंक। क्या कि ज्योति जो है वर्क करती है फार्म में, लेकिन उसकी जो मदर है वर्क करती है बैंक में। अब आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पे, देखो फार्म और एक दिया है वर्ड बैंक, हमेशा ध्यान देना है आप लोगों ने एग्जाम में भी इन चीज़ों का, कि जब भी किसी एनक्लोज सरफेस स्पेस की बात है, एनक्लोज मतलब जो बंद है, जैसे बिल्डिंग हो गई जिसके चारों कोने बंद है, एक जैसे रूम हो गया बंद है ना, तो हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं इन, ठीक है ना। वहीं ओपन स्पेस, चाहे वो लैंड का है, आपकी वाटर बॉडी है, वाटर है ना, हम यूज़ करते हैं ऑन। तो ज्योति इज वर्किंग, फार्म खुला स्पेस है तो वहाँ पे ऑन आ जाएगा। वहीं उसकी मदर वर्क करती है एक बिल्डिंग के अंदर, बैंक इज ए बिल्डिंग जो एनक्लोज है खुद में, तो यहाँ पे इन आ जाएगा। तो देख लो कहाँ पे ऑन और इन दे रखा है, पहले ऑन फिर इन, ठीक है ना। सी में इन लगाया है पहले, बाद में ऑन, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है आपको एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो आपका बी वाला है ये सही है, बी जो राइट है, और जो सी वाला है वो गलत है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही इज इंडेप्टेड हिज फ्रेंड डैश अ लार्ज सम। वो क्या कर्जदार है अपने दोस्त का एक लंबे अमाउंट के लिए, एक लार्ज अमाउंट के लिए। किसको कर्जदार है, दोस्त को। ही इज इंडेप्टेड टू, देखो टू कहाँ पर, एक यहाँ पर दे रखा है और कहीं दे रखा है, एक लास्ट में दे रखा है, तो मतलब बी तो ऐसे भी नहीं है और सी ऐसे भी नहीं है। किस चीज़ के लिए है, एक लार्ज सम, मतलब बता रखा है ना कोई पर्पज है ना, कि इस चीज़ के लिए वो इंडेप्टेड है। तो यहाँ पे क्या होगा, ही इज इंडेप्टेड, यहाँ पे ये फॉर, इस अमाउंट के लिए वो इंडेप्टेड, रीजन दे रखा है आपको, रीजन दे रखा है, तो टू और फोर जो होगा वो आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा, ए पार्ट जो होगा वो आपका राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, माई वॉच इज डैश द टेबल। मेरी जो वॉच है वो टेबल पर है, माई वॉच इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। मान लो टेबल है, इसके ऊपर एक घड़ी पड़ी हुई है, तो वो जो घड़ी है उसके ऊपर है ना, सरफेस के लिए, तो हम सरफेस के लिए क्या यूज़ करते हैं, विथ सरफेस मीनिंग वी ऑलवेज यूज ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो ऑन कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट अस ट्रेवल डैश नाइट इट विल बी कूल। चलो रात को ट्रेवल करते हैं, उस टाइम ठंडा होता है। नाइट एक स्पेसिफिक टाइम है, देखो स्पेसिफिक टाइम बोल लो आप, लोकेशन बोल लो या पोजीशन बोल लो, तो आप यूज़ करते हो वहाँ पर एट। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए, लेट अस ट्रेवल एट नाइट होना चाहिए। तो लगा लो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एट नाइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया कार गोज डैश टू द राइट साइड। इंडिया में जो कार चलती हैं वो राइट तरफ को चलती हैं, ये सही कहा हुआ है। तो इंडिया में कार चलती राइट तरफ है, तो सरफेस की बात है तो ऑन द राइट, है ना, विद सरफेस वी यूज ऑन वर्ड, तो यहाँ पे ऑन लगा लेना। अब बच्चे यहाँ पे इन लगा सकते हैं, इन इंडिया कार्स गो इन द राइट साइड या टू द राइट साइड, मैक्सिमम टू भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन कॉमन सेंस से टू तो लिखा ही हुआ है ना आगे, तो उससे पहले ऑन टू द राइट साइड, उस तरफ को चलती है ना, तो यहाँ पे ऑन द राइट साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैरी क्यूरी वॉज बॉर्न डैश वर्साव। मैरी क्यूरी बॉर्न हुई जगह, ये जगह दी हुई है आपको कि ये जगह में बॉर्न हुई, प्लेस है ना, ये प्लेस है। तो जब प्लेस की बात की तो हम लगाएंगे इन, ठीक है ना। तो मैरी क्यूरी वॉज बॉर्न इन। वहीं ऑन का यूज़ करते हो आप सरफेस की पोजीशन को बताने के लिए, आप यूज़ कर लेते हो ऑन को डेट्स को बताने के लिए, टाइम को बताने के लिए, है ना। और फ्रॉम यूज़ करते हो आप कब, किसी चीज़ का आप इंडिकेट करते हो ओरिजिन, कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, जैसे यहाँ फ्रॉम लिखा है ओरिजिन, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑन बता दिया मैंने कि डेट्स टाइम, तो ये भी नहीं होगा। एट हो गया स्पेसिफिक टाइम, तो ये भी नहीं होगा। तो इन क्या होगा यहाँ पे सही, क्योंकि इन बता रहा है उस प्लेस के बारे में, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रो द पेन डैश द डस्टबिन। इस पेन को फेंक दो कहाँ पे, डस्टबिन में। तो द थ्रो द पेन क्या हो जाएगा, थ्रो द पेन। अब डस्टबिन में है तो डेफिनेटली इनटू आएगा। इनटू क्यों आया यहाँ पे,
देखो मान लो ये पेन था, मान लो ये पेन बनाया मैंने कोई, डस्टबिन ये रहा आपका, तो क्या होगा, ये मीडियम नंबर 1 नहीं, ये मीडियम नंबर 2 है। पेन जब आपने फेंका होगा यहाँ से, मीडियम एक्सचेंज हुआ होगा, पहले 1 से 2 में गया होगा, तो जो मीडियम एक्सचेंज हुआ ऊपर से नीचे, तो ये इनटू आएगा, इसलिए यहाँ पे इनटू वर्ड यूज होगा। थ्रू द पेन इनटू द डस्टबिन, तो यहाँ बच्चे इन भी लगा सकते हैं, तो इन नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द किचन इज डैश द बैक ऑफ द हाउस। किचन कहाँ पर है, घर के बैक साइड पर है, तो किचन इज बैक, द किचन इज एट द बैक। एट द बैक मतलब बता रहा है कि पिछली साइड पे, वो स्पेसिफिक जगह है ना बैक साइड घर की, तो इसलिए हमने एट लगाया। तो देख लो एट कहाँ पर है, आपका डी पार्ट है, तो वो बन जाएगा। 22 क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन वर फ्रीड डैश द डेंजर। चिल्ड्रन किससे फ्रीड है, डेंजर से, तो फ्रीड फ्रॉम होता है, तो फ्रीड के साथ क्या लगा दोगे आप यहाँ पे, फ्रीड फ्रॉम। इसका मतलब ही क्या है, उस चीज से अनबर्डन करना किसी चीज को, किसी पर्सन को, है ना। फ्रीड फ्रॉम का मतलब ही होता है अनबर्डन समथिंग या समवन, ठीक है। तो फ्रीड फ्रॉम जो होगा यहाँ पे आपका बी पार्ट सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड डाइड डैश हैवी फीवर। बच्चा मर गया है किससे, हैवी फीवर से, तो दैट चाइल्ड डाइड ऑफ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 केस बनते हैं, एक बनता है डाइड ऑफ का, ध्यान रखना, और एक बनता है डाइड फ्रॉम का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ना ये वाले क्वेश्चन बड़े हमें दिखते हैं कंफ्यूजन वाले। तो हम जब भी किसी डिजीज की बात होगी तो हम डाइड ऑफ ही लगाते हैं कि वो इस चीज़ से मर गया, जैसे फीवर से वो मर गया, ठीक है। तो डिजीज हम डाइड ऑफ लगाएंगे। डाइड फ्रॉम हम किसी एक्सटर्नल कॉज की बात कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। एक्सटर्नल कॉज होगा तो हम लगा सकते हैं, जैसे हम कह लें कि वो पानी की कमी से मर गया, थर्स्ट से मर गया, है ना, हंगर से मर गया, तो हम उस टाइम पे फ्रॉम लगा सकते हैं, क्योंकि कोई एक्सटर्नल कॉज है। लेकिन जब डिजीज की बात की जाएगी तो हमेशा हम डाइड ऑफ लगाएंगे। तो डाइड ऑफ देख लो कहाँ पर है, तो वो आपका सी पार्ट जो हो गया राइट ऑप्शन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी टाइम आई वॉज अबाउट टू स्लीप। हर दफ़ा जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, माई बेड क्लोथ्स वुड बी पुल्ड डैश द बेड। मेरे बेड क्लोथ जो थे वो बेड से उतर जाते हैं, है ना। पुल्ड के साथ हमेशा ऑफ लगेगा। ये ऑफ क्यों लगा, बिकॉज ये OFF बात करता है सेपरेशन की, कोई चीज़ का किस चीज़ से अलग होना। वहीं ऑफ बताता है बात रिलेशन की, रिश्ता, जिसमें कहती हूँ राम इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, तो वहाँ पे ये ऑफ लगेगा। वहीं किसी चीज़ को सेपरेट करना हो तो OFF, तो OFF वाला जो होगा, ठीक है, वो आपका यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही हिंटेड सम लॉस ऑफ ट्रेजर। उसने हिंट किया कुछ ट्रेजर लॉस का के बारे में, तो ही हिंटेड एट, उसने हिंट किया है ना हमें उस चीज़ के, तो हिंटेड एट यहाँ पे जो होगा ये हमारा एक फ्रेजल वर्ब है, तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा, ही हिंटेड एट, ठीक है ना। इट मीन्स टू टॉक अबाउट, किस चीज़ के बारे में बात करना। नाउ 26 क्वेश्चन जो आपका 26 है वो है, डू यू नो द रीजन डैश हिज एब्सेंस। क्या तुम जानते हो उसकी एब्सेंस का रीजन, तो डू यू नो द रीजन फॉर। देखो लिख दिया है वर्ड पहले रीजन, है ना, हमने पढ़ रखा है रीजन हो पर्पज हो, हम लगाते ही क्या वर्ड है, फॉर लगाते हैं, तो फॉर को सही करके आओगे आप एग्जाम में भी, तो सी पार्ट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज इन कन्फर्मिटी डैश द रूल्स लेड डाउन बाय द कॉर्पोरेशन। ये कन्फर्मिटी में क्या है कि जो रूल्स लेड किए हैं किसी कॉर्पोरेशन ने, तो दिस इज इन कन्फर्मिटी विद उसके साथ में, है ना। तो कन्फर्मिटी विद आएगा यहाँ पे, फॉर यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि फॉर का यूज हम कब करते हैं मैंने बता रखा है, ड्यूरेशन को बताने के लिए यूज करते हैं, पर्पस रीजन को बताने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ इट इज अ मूवी फॉर किड, ये बच्चों के लिए बनी मूवी है ना। तो यहाँ पे हम विद किड्स नहीं लगाएंगे, विद मतलब उसके साथ में। अगेंस्ट तो हो गया खिलाफ, तो ये भी नहीं आएगा। अबाउट उसके बारे में, तो ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो विद है वो सही ऑप्शन बन जाएगा, डी पार्ट जो है आपका राइट ऑप्शन है। नाउ आपका 28 क्वेश्चन है, वी कैन ऑब्टेन द आंसर्स डैश बाय एडिंग द डाटा ऑफ बर्थ। हम ऑब्टेन कर सकते हैं आंसर्स को बाय एडिंग, ऐड क्या करके, डाटा जो भी बर्थ डेटा है उसको ऐड करके हम आंसर्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी कैन ऑब्टेन द आंसर बाय एडिंग। अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है आंसर, तो जो बाई है, बाई क्यों आया, क्योंकि के द्वारा। देखो बाई का सेंस क्या आता है, के द्वारा। आपने जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाई होगी तब भी आपको पता है कि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो आप बाई लगाते हो, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ कही जा रही है कि वी कैन ऑब्टेन द आंसर बाय, उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं ना, तो बाय एडिंग, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन डैश माई कफ। डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्रिप्शन दिया है किसके लिए, मेरे कफ के लिए। मतलब रीजन दे रखा है, पर्पस दे रखा है ना, कि इस चीज़ के लिए बता रखा है प्रिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। तो फॉर को लगा दीजिए आप आंसर में अपने। ये हो गया आपका 29th क्वेश्चन। नाउ 30th क्वेश्चन है, ही गेव अ टॉक डैश द कॉज ऑफ डेंगू फीवर।
वो बात कर रहा है किसके बारे में, डेंगू फीवर के कॉज के बारे में, है ना। ही गेव टॉक ऑन, टॉक ऑन यहाँ पर क्यों आएगा, बिकॉज टॉक ऑन इन जनरल सेंस में क्या बात कर रहा है कि हम किस चीज़ के बारे में हम डिलीवर कर रहे हैं, एक स्पीच किस चीज़ की है, किसी कॉज के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो कॉज क्या है, डेंगू फीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन सी द डॉक्टर डैश 8 AM एंड 12 नून। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 8 से 12 के बीच में, तो ये एंड, तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, बिटवीन आएगा। तो देख लो बिटवीन आपका सी पार्ट है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है, यू हैव फिनिश्ड डैश लास्ट, तुमने इसको लास्ट में फिनिश किया, यू हैव फिनिश्ड एट लास्ट। देखो एट लास्ट का मतलब भी क्या होता है, आखिरी होता है। अबाउट तो नहीं आएगा, इन लास्ट भी नहीं होगा, ऑफ लास्ट भी नहीं होगा, एट लास्ट, यू हैव फिनिश एट लास्ट। एट लास्ट तुमने इस काम को फिनिश कर दिया, तो एट लास्ट जो होगा यहाँ पे सही ऑप्शन बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन ऑब्टेन द आंसर डैश एडिंग द डेट ऑफ बर्थ टू दिस फिगर। तुम अपने आंसर्स को ऑब्टेन कर सकते हो बाय एडिंग, तुम उसमें ऐड करके ना, तो बाय आएगा के द्वारा, कि तुम उसमें कुछ ऐड कर रहे हो, डेट ऑफ बर्थ ऐड कर रहे हो उस फिगर के अंदर, तो ये जो बाय वाला ऑप्शन है बी वाला वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट अप्रूव योर लैंग्वेज यंग मैन, मैं तुम्हारी लैंग्वेज को अप्रूव नहीं करता यंग मैन, तो आई डोंट अप्रूव योर लैंग्वेज, आई डोंट अप्रूव ऑफ योर लैंग्वेज, मैं तुम्हारी लैंग्वेज से अप्रूव नहीं करता हूँ। अप्रूव ऑफ, देखो ये लिखा ना यहाँ पे अप्रूव ऑफ, इसका मतलब भी क्या होता है, आप कह लो इसको टू हैव अ पॉजिटिव ओपिनियन किसी चीज़ के बारे में, पॉजिटिव ओपिनियन ऑफ समवन और समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में जब आपके कोई पॉजिटिव ओपिनियन होता है तो आप वर्ड यूज़ कर लेते हो अप्रूव ऑफ, उसको आप अप्रूव करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, वी वेंट सो फास्ट दैट आई कुड नॉट कीप अप डैश हिम, हम इतना तेज गए कि उसके बारे में हम उसके साथ हम बात नहीं कर पाए, आई कुड नॉट कीप अप, है ना। तो कीप के साथ क्या, कीप अप लिखा हुआ, तो कीप अप विद होता है। वी वेंट सो फास्ट दैट आई कुड नॉट कीप अप विद हिम, हम उसके साथ नहीं रह पाए। कीप अप विद का मतलब भी क्या होता है, उसके साथ प्रोग्रेस करने की सेंस में बोल लो इसको, उस सेम रेट पर या किसी चीज़ के साथ, ठीक है। तो कीप अप विद होता है, ध्यान रखना, कीप अप विद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट अस ट्रेवल डैश नाइट इट विल बी कूल देन, चलो रात को ट्रेवल करते हैं, उस टाइम ठंडा होता है। तो नाइट की बात की स्पेसिफिक है, जब भी स्पेसिफिक टाइम की बात हो, लोकेशन की बात हो, प्लेस की बात हो, तो आप यूज़ करते हो एट, तो यहाँ पे जो बी पार्ट है एट वो लगा के आओगे आप लोग। नेक्स्ट है, द बर्ड फ्लू डैश माई हेड, बर्ड फ्लू कर रहा है मेरे हेड के ओवर, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओवर। अक्रॉस तो नहीं आएगा, बिसाइड मेरी तरफ को होता है ये भी नहीं आएगा, और बिहाइंड भी नहीं आएगा, यहाँ पे ओवर आया। देखो डायरेक्टली परपेंडिकुलर है कोई चीज़ ऑब्जेक्ट की होती है तो हम यूज़ करते हैं ओवर। ओवर का मतलब भी क्या होता है, एट और टू अ पॉइंट अक्रॉस, उस स्पेस, उस जो बीच का स्पेस आ रहा है, हम परपेंडिकुलर स्पेस, उसके लिए हम ओवर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे ओवर आएगा, ना कि अबव आएगा। अगर अबव दिया होता तो भी यहाँ पे अबव नहीं होता, यहाँ पे ओवर होता, ठीक है। इन लंडन द कार्स गोज लेफ्ट साइड, जैसे इंडिया में राइट साइड, वैसे लंदन में कार्स कहाँ पे, लेफ्ट साइड। तो सरफेस की बात है तो ऑन आ जाएगा, लगा दो जी बी पार्ट अपना ऑन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज डैश रॉयल ब्लड, वो किस ब्लड का है, रॉयल ब्लड का है, तो ही इज ऑफ, रिलेशन बता रहे हैं ना कि उसका रिश्ता है उस रॉयल ब्लड से, तो ये ऑफ आएगा, क्योंकि ऑफ हमने पढ़ रखा है कि इसको हम रिलेशन पे यूज़ करते हैं, तो ऑफ लगाओगे। ये ऑफ जो है डबल एफ वाला, वो सेपरेशन की बात करता है, वो नहीं आएगा। शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड डैश हर फॉल्ट, वो अपने फॉल्ट से कम्प्लीटली ब्लाइंड थी, है ना। शी वॉज कम्प्लीट ब्लाइंड टू हर फॉल्ट, वो अपने फॉल्ट्स को लेकर कम्प्लीटली क्या थी, ब्लाइंड थी, ठीक है ना। तो टू हम यूज़ करते हैं किसके लिए, रिलेशन बताने के लिए, किसी चीज़ के या किसी पर्सन, है ना। देखो शी को बोला है कि वही अपने फॉल्ट से क्या थी, ब्लाइंड थी, तो रिश्ता बताया ना शी का उसके फॉल्ट के साथ, तो हमने टू लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो टू है वो आपका सही ऑप्शन बन जाएगा। 41 क्वेश्चन, शी बिकेम एडिक्टेड डैश ड्रग एट क्वाइट एन अर्ली एज, यही शी क्या हो गई है, ड्रग को एडिक्ट हो गई बहुत ही लंबी छोटी एज में, है ना। तो उसका रिश्ता बता रहे हैं कि यही शी एडिक्ट हुई है ड्रग्स को एक छोटी एज में, तो शी बिकेम एडिक्टेड टू ही आएगा, इनटू तो नहीं आएगा, बाय भी नहीं आएगा और फॉर भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका प्रपोजिशन टू आएगा। नेक्स्ट है, ही बिहेव जस्ट लाइक हिज फादर, ही रियली टेक्स डैश हिम, वो बिहेव करता है अपने फादर की तरह, ही रियली टेक्स आफ्टर, वो उन्हीं की जगह लेगा, तो टेक्स आफ्टर आएगा, ठीक है ना। टेक फ्रॉम नहीं आएगा, फ्रॉम मतलब उनसे छीन लेना, टेक्स टू भी नहीं आएगा, टेक्स बाय भी नहीं आएगा, तो टेक आफ्टर, सी पार्ट जो हो जाएगा यहाँ पे आपका सही होगा, क्योंकि टेक आफ्टर का मतलब ही क्या होता है, रिजेंबल करना, आप कह लो रिजेंबल अ पेरेंट और एंसेस्टर, उनको रिजेंबल कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो टेक आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वेंट डैश हिम
एंड आस्क्ड हिम द बेस्ट वे टू गेट डैश डाउन। आई वेंट, मैं उस तक गया। आई वेंट टुवर्ड्स तो नहीं होगा, टुवर्ड्स मतलब उसकी तरफ, तो यहाँ पर अगर आई वेंट अप टू लगाएंगे, देखो आई वेंट अप टू हिम, उसकी तरफ को गया, एंड आस्क्ड हिम, उसको पूछा द बेस्ट वे टू गेट, उसको पूछा बेस्ट तरीका कि टाउन से बाहर जाने का, गेट आउट ऑफ टाउन, ठीक है ना। वहीं आप देखोगे अगर ही आई वेंट टुवर्ड्स उसकी तरफ, एंड आस्क्ड हिम द बेस्ट वे टू गेट ओवर टाउन, टाउन के ओवर तो नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। आई वेंट अलोंग, उसकी तरफ गया, एंड आस्क्ड हिम द बेस्ट वे टू गेट अप टाउन, गेट अप भी नहीं होगा टाउन से। आई वेंट फ्रॉम हिम, उससे फ्रॉम, तो फ्रॉम भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आई वेंट अप टू हिम एंड आस्क्ड हिम द बेस्ट वे आउट ऑफ द टाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुड स्लीप इज नेसेसरी डैश गुड हेल्थ। अच्छी नींद नेसेसरी है किसके लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, तो गुड स्लीप इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, तो यहाँ पे जो आपका ए पार्ट होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही इज द मैन ऑफ वैल्यू, उसमें ज़रूरत नहीं समझाने की कि वो इंसान किसका, वैल्यू का इंसान है, तो ही इज़ द मैन ऑफ वैल्यू, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसको बताने की जरूरत नहीं कि सूर्य उदय कहाँ से होता है, ईस्ट में होता है, तो यहाँ पे जो आपका इंडेफिनिट टेंस लगता है तो ये इन हो गया, क्योंकि ये चीज़ ऐसी ही होती है, इसको आप बदल नहीं सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऑन दिया होगा तो गलत हो जाओगे आप लोग। नेक्स्ट है द कैट इज हाइडिंग द बेड, कैट खुद को हाइड कर रही है। अब देखो यहाँ पे विद द बेड, विद उसके साथ हो गया, ये नहीं होगा। कैट इज हाइडिंग फ्रॉम, फ्रॉम भी नहीं होगा। अब कंफ्यूज होंगे हम ऑन पे या अंडर पे। द कैट इज, देखो हाइड लिखा हुआ है, जब हाइड लिखा है मतलब छुप रही है, छुप रही है बेड के अंदर ना, तो यहाँ पे अंडर आएगा। ऑन क्यों नहीं आएगा, बिकॉज ऑन हम करते हैं सरफेस मीनिंग के लिए। अगर यहाँ पे हाइडिंग वर्ड ना दिया होता और कुछ और लिखा होता, सिंपली लिखा होता कि कैट इज ऑन द टेबल या इज ऑन द बेड, तो हम ऑन लगाते, इसलिए अब यहाँ पर हाइडिंग लिखा है तो हम अंडर लगाएंगे इस हाइडिंग की वजह से, ठीक है ना, वो छुप रही है क्योंकि। नेक्स्ट है, ही टुक, क्या क्वेश्चन नेक्स्ट, ही टुक द बुक द शेल्फ एंड पुट इट बैग, उसने किताब को शेल्फ से उठाया और उसने उसको बैग में डाल दिया। ही टुक द बुक फ्रॉम द शेल्फ, किताब उठाई कहाँ से, शेल्फ से उठाया और रखा कहाँ पे उसने, अपने बैग के अंदर। मतलब किताब मान लो इस शेल्फ पे थी, यहाँ से उसने उठाया और डाला उसने उसको अपने इस बैग के अंदर, ये बैग है तो मीडियम चेंज हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, पुट इन टू, अंदर डाला बैग के, बैग खोला होगा तो बैग में डाला होगा, तो ये देखो लोग कौन सा ऑप्शन है आपका, डी वाला जो है सही बन गया। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है आपका, गुड ट्रिम्स डैश इवल इन द लॉन्ग रन, गुड ट्रिम्स ओवर इवल इन द रॉन्ग, ठीक है ना, रन, तो ये जो आपका यहाँ पे ओवर पार्ट है आपका सी पार्ट वो सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज होपफुल डैश गेटिंग दैट जॉब, वो उम्मीदवार है किसकी, वो होपफुल है किस बारे में कि वो जॉब मिल जाएगा। शी इज होपफुल ऑफ, उसको उम्मीद है कि उसको जॉब मिल जाएगा, ठीक है, तो शी इज होपफुल ऑफ गेटिंग द जॉब, तो देख लो ऑफ आपका ए पार्ट जो है वो आपका ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये जितने 50 क्वेश्चन मैंने आपको आज करवाए आपको सभी के सभी समझ आए होंगे। इसके अलावा आप खुद से भी एटलीस्ट 100+ MCQ सॉल्व करो सेम टॉपिक के ऊपर। आई बेट यू ऑल कि आपको प्रपोजिशंस टॉपिक जो है अच्छे से समझ आ जाएगा, बिकॉज एट द एंड जितने ज़्यादा MCQs हम लगाते हैं उतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट की हमें क्लैरिटी भी हो जाती है। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।